नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायर न्यूज और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, पिछले दिनों जो है बेमौसमी बारिश हुई, उससे किसानों की खड़ी फसल जो थी, लहलहाती फसल थी, वो तबाह हो गई। बारिश के साथ साथ आंधी भी चली और जो ओले जिसको कहते हैं वो भी उसकी भी बारिश हुई, जिससे खड़ी फसल जो है, कणक की फसल यानी कि गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। हमारे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रधान राकेश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राकेश जी, पहले तो आपका स्वागत है। तो जिस तरह से ये जो है बेमौसमी बारिश जो हुई थी, उससे किसानों की जो मेहनत के ऊपर पानी फिर गया, क्या कहेंगे? देखिए संधू साहब, जो अप्रैल का महीना है इसमें लगभग 20 तारीख को हमारी फसल की कटाई शुरू हो जाती है गांव में, जो हमारी बेल्ट है। तो और पूरे जम्मू में मुझे लगता है कि यही होता है। तो ये बेमौसमी बरसात, क्योंकि फसल बिल्कुल पकने के कगार पर थी और यहाँ तक कुछ तो हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आपकी ये जो कंबाइंस हैं जिनसे हम कटाई करते हैं वो भी आ गई थी। तो बेमौसमी बरसात होना, ओलावृष्टि होना, आंधी चलना, उससे फसल को, गेहूं की फसल जो है, इसको भारी नुकसान हुआ है और किसानों की कमर तोड़ के रखती है इस बेमौसमी बरसात ने। और मैं यहाँ भी गया हूँ, फसल बिल्कुल नीचे, गेहूं की जो फसल है वो बिल्कुल नीचे गिर गई है। मैंने 2-4 क्षेत्रों में हमने विजिट किया है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व क्योंकि मेरे पास है, तो उस नाते मैंने जहाँ जहाँ गया हूँ किसान भाइयों के पास जाकर देखा है, उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी राकेश जी, जिस तरह से देखा गया है कि इस बार जो है कुदरत ने भी साथ दिया था कि टाइम टू टाइम बारिश भी हुई थी, उससे किसान के चेहरे खिले हुए थे। लेकिन अचानक जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है बारिश जो है वो आ गई। इस महीने में कभी बारिश नहीं हुई और ये कुदरत का निजाम है, पता नहीं कैसे हुआ। और ये जो फसल तबाह हुई है उसके ऊपर जो है सरकार से क्या डिमांड करते हैं? ये प्रकृति का क्या नियम है, वो क्या खेल खेले, इस बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से फसल को, एक बात तो बड़ी तय है कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो जो राज्य की हमारी सरकार है, मैं उनसे निवेदन करूंगा, माननीय एलजी साहब से भी निवेदन करूंगा कि किसानों को एक पूरी की पूरी जो एसेस करने के बाद सिचुएशन है उसको एसेस करने के बाद उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए, क्योंकि किसान बेहाल है। किसान अपनी फसल, आपने पहले ही कहा कि इस समय सारी चीजें अच्छी चल रही थी, पानी भी ठीक था, समय पर सारी चीजें हो रही थी और फसल बहुत अच्छी होने का फसल होने का अंदेशा था। तो जो बिल्कुल बारिश ने और ओलावृष्टि ने सब बिगाड़ कर रख दिया है। किसानों का एक अपना पूरे साल का खाना उसी से नसीब होता है, परिवार पालना है, किसी ने बेटी की शादी करनी है, बेटे को स्कूल भेजना है, एडमिशन है, सब कुछ इसी से किसान भाइयों का चलता है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक उचित मुआवजा तहसीलदार के माध्यम से या जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अगर वो यहाँ पूरा देखता है जाकर स्थिति को कि कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद उचित मुआवजा जो है वो दिया जाना चाहिए। राकेश जी, दूसरा सवाल है कि फसल बीमा योजना भी सरकार ने लागू की है, लेकिन बहुत सारे किसान जो है फसल बीमा का लाभ नहीं लेते और प्रीमियम होता है, प्रीमियम देना होता है, तो जो फसल बर्बाद होती है उससे बीमा, जो फसल बीमे में उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन देखा गया बहुत सारे किसान जो है वो अनगोली कर देते हैं, मतलब कि उसको उसमें रुचि नहीं रखते। तो क्या करेंगे? देखिए, ये बड़ी बार देखा गया है कि किसान भाई अपनी फसलों का बीमा नहीं कराते हैं, जबकि डिपार्टमेंट भी और सरकार भी और जो भी एजेंसीज हैं वो हमेशा किसान भाइयों को एडुकेट करती हैं कि अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो जिन किसान भाइयों ने बीमा कराया होगा उन्हें उसका उचित मुआवजा मिलने के आसार बन जाते हैं। मतलब जो लागत लगी है उसके हिसाब से कम से कम वो वापस हो जाता है। दूसरा, आपने यहाँ तक प्रीमियम की बात करी, तो जिन किसान भाइयों के पास केसीसी कार्ड्स हैं तो वो बैंक तो उन्हीं में से डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन बैंक भी आपको पूछे बिना उसमें से नहीं करता। वो आपको कहता है कि नहीं, बैंक ये कहता है कि आप अपना जो इसका इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। जब किसान भाई मना कर देते हैं तो फिर वो एक फॉर्म भरवा देते हैं कि इन्होंने अपना इंश्योरेंस करवाने से मना कर दिया। तो मेरा सबसे निवेदन है
कि स्थिति कब खराब हो जाए कोई आजकल पता नहीं चलता। तो इसलिए सारे किसान भाई अपनी फसल का बीमा इंश्योरेंस जो है वो अवश्य कराएं, ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो उन्हें उचित मुआवजा, कम से कम इतना मुआवजा मिल सके जितना उन्होंने उसके ऊपर खर्च किया। मेरा दूसरा सवाल यह है कि सिर्फ गेहूं की फसल की बर्बादी नहीं हुई, हालांकि दूसरा जो है कंडी के इलाके में जो है वो कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मैदानी इलाकों में ज़्यादातर ये खत्म। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि हार्टिकल्चर को भी बड़ा नुकसान है। इन समय जो आम की फसल होती है, दूसरी जो फलदार होते हैं, उनको इस ओलावृष्टि से और भारी बारिश से जो उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए, किसान भाई चाहे वो बागवानी से अपना वाबस्तगी रखते हो, चाहे वो इस तरह गेहूं उनका उन्होंने बोया हो या कोई और फसल हो, कंडी क्षेत्रों में किसी और को फसल लगाई हो, सबको नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अगर जो बागवानी के क्षेत्र में किसान काम कर रहे हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, और जो लोग जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग है हमारी, जैसे अभी गेहूं लगा हुआ है तो वो भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को उचित प्रबंध करने चाहिए ताकि किसान भाइयों को थोड़ा रिलीफ उससे मिल सके। जिस तरह से सब्जियां भी को भी नुकसान हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब सब्जी कम आएगी या उगेगी नहीं तो सब्जियां महंगी होंगी। तो आपको लगता है कि ये जो कुदरती आपदा, इसको आपदा ही कह सकते हैं, कि जो हुआ नुकसान, तो सरकार की जो है वो कई बार क्या होता है, वो मुआवजा जो है उचित समय पर नहीं देती। तो आप क्या कहेंगे सरकार को? देखिए, पहले तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि सबको उचित मुआवजा दिया जाए, चाहे वो सब्जियों की उगाई हुई करते हैं किसान, चाहे वो बागवानी है, चाहे वो इस तरह गेहूं जिन्होंने बोया है, तो उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, आपने कहा कि मुआवजा समय पर नहीं मिलता। मैं पहले ही आपको एक बात बता चुका हूं संजू साहब कि आप बड़े ज़हीन पत्रकार हैं, आप ये इस बात को मानेंगे किसके, और आपने कहा भी है कि किसान भाई खुद ही कई बार इंश्योरेंस जो है वो नहीं करवाते। तो जब आपने इंश्योरेंस कराया नहीं होगा तो आपको मुआवजा मिलेगा कहाँ से? और सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार हर बात, क्योंकि सरकार एजुकेट करती है कि आप अपना बीमा कम से कम फसल का कराइए, जिससे आपको उचित जो मुआवजा है वो मिल सके, जो आपने उसके ऊपर खर्चा किया है कम से कम वो वापस हो सके। तो किसान भाइयों को सबसे पहले अपना इंश्योरेंस जो है फसल का वो जरूर कराना चाहिए, बाकी चीजें बाद में आती हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसी ना किसी रूप में किसानों को, किसान भाइयों को, जो लोग भी किसानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको सबको मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत बड़ी आपदा है ये, और हजारों हेक्टेयर जो भूमि है उस पे जिस पे फसल लगी थी वो सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। जिस तरह से देखा गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सही आंकलन नहीं करता, तो अक्सर देखा जाता है कि जो मुआवजे की रकम होती है ना, वो बड़ी एक मजाकिया तौर पर बन जाती है। किसी को 2 रुपये देते हैं। पिछले दिन एक बड़ी पुरानी बात है कि 2 रुपये वो चेक दिया गया, इसी तरह से 100 रुपये का चेक दिया गया। आपको लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जो है सही आंकलन नहीं करता? ये 2014 के पहले की अगर मैं बात करूं संधू साहब, तो हम लोग ये कहते थे कि पहले अगर किसी की फसल जल जाती थी, खास करके गर्मियों में जब गेहूं बोया था, तो कहीं से शॉर्ट सर्किट से या कोई वहां से फसल जल जाती थी, फिर वो चक्कर लगाता रहता था, चाहे वो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो चौकीदार हो गए, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया। तो इन्हीं के चक्करों में पिसता रहता था, और फसल और आगे से अगर मुआवजा मिलता भी था तो आपने 2 रुपए कहा, 30 रुपए तक मिल जाता था, जिससे उसका कोई लेना देना, इतना इससे ज्यादा तो उनका किराया खर्च हो जाता था। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदली हैं। ये मैं इसका भुक्तभोगी हूं कि 30 हजार रुपया भी लोगों को मुआवजा मिला, जितनी फसल थी उससे उतना मुआवजा उनको मिला है। लेकिन वो मिला उनको है जिन्होंने अपना इंश्योरेंस कराया। तो सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि सबसे पहले किसान भाई अपना इंश्योरेंस फसल का कराना सीखे, उसको कराएं, और उसके बाद कहीं ऐसी अगर बात हो गई तो उनको मुआवजा जरूर मिले। हाँ, देखिए जी, जिस तरह से मौसम थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बची हुई फसल उसकी कटाई होगी। अक्सर देखा जाता है गर्मियों में शॉर्ट सर्किट या किसी और तरीके से जो है उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता, आग लग जाती है। तो फायर ब्रिगेड की सुविधा जो है वो उसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं फायर ब्रिगेड वालों से भी निवेदन करूंगा, उनकी गाड़ियां जो है वो मेन स्टेशन पे खड़ी रहती हैं,
वो अगर कहीं आग लग जाए तो उनको वहां पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। 1-1.5 घंटे में तो सारा इलाका तबाह हो जाता है, पूरा क्षेत्र जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसे स्टेशन हो जहां जहां हमारी आरएसपुरा बेल्ट है, बिश्ना बेल्ट है, सांबा तक यहाँ पर गेहूं लगा है सारी निचली बेल्ट में, तो उसमें वो कम से कम ऐसे कुछ पॉइंट्स ऐसे वो कर लें, आइडेंटिफाई कर लें। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की वो हमेशा वहां खड़ी रहनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी आपदा हो, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत पहुंचकर आग पे ऊपर काबू भी पा सके और फसल को बचाया जा सके। जिस तरह से देखा गया, जो पानी की अवेलेबिलिटी बहुत मैंने रखती है। जब भी फायर ब्रिगेड आता है तो पानी खत्म हो जाता है, तो फिर पानी भरने के लिए सोर्स को ढूंढना पड़ता है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ इतने ज्यादा गांव में रिसोर्सेज तो होते नहीं, पंप्स नहीं होते इस तरह के यहाँ से बहुत जल्दी भरा जा सके। तो उचित प्रबंध फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को करने पड़ेंगे, करने चाहिए। और खास करके बिजली विभाग को भी मैं कहूंगा कि जहाँ से तारे जो है वो खेतों के बीच में से जा रही हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर खेतों के पास जो लगे हैं, उनको कुछ दिन के लिए वो वहाँ उनके कनेक्शन जो है वो काट दिए जाए, ताकि कोई इस तरह की अनहोनी ना हो। जिस तरह से तारों की बात हुई, बिजली डिपार्टमेंट की बात तो हुई है, तो जिस तरह से आप देखते हैं कि खेतों में से जो तारे जो हैं वो लटक रही होती हैं और तेज हवा आती है, आपस में टकराती हैं और उसमें सांस करंट निकलता है और जल जाती हैं। तो अब बहुत बार इसके ऊपर काम भी हुआ है, लेकिन वही ढाके 3-5 तारे अभी भी ढीली हैं, इसी तरह से लटक रही हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिजली विभाग काम कर रहा है, आपने देखा होगा और आपने कहा भी कि कुछ क्षेत्रों में इसको संभाल जो है वो इसकी हुई है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े क्षेत्र में इस तरह की अभी भी तारें जो है वो नीचे लटकी रहती हैं और उसमें आग लगने का अंदेशा रहता है। तो बिजली विभाग से पहले तो ये है निवेदन कि वो अपनी कुछ बिजली इस तरह के क्षेत्रों में काट दे, रात को या दिन को, जब भी उनको लगे उस को बंद कर दिया करें। और उसके बाद जब जी हो जाए तो अपना जो ये सरकारी ढांचा जो है बिजली का उसको दुरुस्त करें, ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर बुआई करते हैं तो ये तारें लटकी होती हैं, और अगर आप फसल काटते हैं तो तारें लटकी होती है। और अगर इस तरह, क्योंकि ये बारूद का ढेर है, ये जो हमारी गेहूं की फसल है सूखी बड़ी होती है, एक चिंगारी उसमें पड़ गई तो पूरा क्षेत्र तबाह हो जाता है। तो बिजली विभाग से निवेदन है कि उचित प्रबंध करें और मैन पावर को बढ़ाएं और वहां जाकर क्षेत्रों में या बीच में जाकर देखें कि कहाँ जरूरत है उसके कनेक्शन जो है उनको काटने की, बिजली काटने की कहाँ जरूरत है उसको काट दिया जाए। थोड़े दिनों का है, दिन में काट दिया जाए, यहाँ पर लगता है कि आग लगने का अंदेशा हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से अक्सर देखा जाता है कि एक कारण वो भी रहता है कि लोग जो है बीड़ी सिगरेट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो अनगहली के साथ इस तरह से फेंक देते हैं, वो भी आग लगने का कारण है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये तो जिम्मेदारी हमें समझनी होगी कि किसानों ने इतनी मेहनत से अपनी फसल को उगाया है, बोया है, और सारा, जैसे पहले मैंने कहा कि सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है किसान भाइयों का। तो जो राहगीर हैं, जो लोग वहां से गुजरते हैं, उनको ध्यान रखना होगा कि सिगरेट, बीड़ी या कोई और चीज है आग पास में ना जलाएं और इस तरह की चीजें ना फेंके जिससे आग लगने का जो खतरा है वो बन सकता है या आग लग सकती है। तो ये कम से कम इतनी सिविक सेंस तो हमें भी होनी चाहिए कि हम लोग उचित ध्यान रखें कि हमारी ड्यूटी क्या है और हमें इस तरह लापरवाह नहीं होना जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। धन्यवाद। तो ये थे राकेश पंत, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रधान। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये फसल जो है बेमौसमी बारिश के साथ तबाह हुई है, उसके लिए सरकार से इन्होंने निवेदन की है कि किसानों को उचित मुआवजा जरूर दिया जाए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसका सही आंकलन करे, ताकि जो गरीब किसान हैं जो मेहनत करते हैं, 6 महीने की मेहनत का उनका पानी फिर गया है, उसको उचित मुआवजा दे। क्योंकि दरमदार जो है किसानों का इसी फसल के ऊपर होता है। इसके लिए सरकार से भी निवेदन है कि आप इनका सही आंकलन करें, कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए उचित मुआवजा जो है जरूर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देखें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।